नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग बृहस्पति ग्रह के आगामी गोचर के विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हर एक राशि के भीतर 3 विभिन्न नक्षत्रों की ऊर्जा भी होती है, तो 21 अगस्त को बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि के भीतर ही रोहिणी नक्षत्र से निकल के मृगशिरा में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग ज्योतिष में फलित की बात करते हैं, ग्रहों के भाव के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस एरिया में हमें रिजल्ट मिलेंगे, उनकी राशि के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है किस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। और जब हम लोग नक्षत्र की बात करते हैं तो हमें ग्रह की जो ट्रू इंटेंट है, जो उसकी इच्छा है, इंटेंशन है, हमें उसके विषय में जानकारी मिलती है। तो अल्टीमेटली इवेंचुअली जो भी हम लोग फ्लो की बात करते हैं वो राशि के पीछे से ये नक्षत्र हैं जो ऊर्जा क्रिएट कर रहे होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब भी हम लोग बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, जो कि समृद्धि के कारक हैं, जो कि हमारी संतान प्राप्ति की बात करी जाए, विद्या है, प्रमोशन है, जॉब में ग्रोथ है, मोर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारा डिपार्टमेंट बृहस्पति ग्रह से जोड़ के देखा जाता है। हमारी कुंडली में भी कितने ऐसे भाव हैं जिनके कारक, लाइक आप द्वितीय भाव की बात करें, पंचम भाव की बात करें, नवम भाव की बात करें, एकादश भाव की बात करें, इतने सारे भाव के जो कारक हैं वो बृहस्पति ग्रह ही हैं। तो जिसकी वजह से जीवन में उचित फलों की प्राप्ति के लिए बृहस्पति ग्रह के गोचर पे आपको फोकस रखना चाहिए। और देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग कस्टमाइज्ड रिजल्ट्स पे बात करें, मैं आप लोगों को जो मृगशिरा के जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं उनके विषय में बता देता हूँ। देखिए, मृगशिरा का जो स्वामित्व है वो जाता है मंगल ग्रह के पास। मृगशिरा मतलब जो मंगल ग्रह के जो नक्षत्र होते हैं वो 2 राशियों में उनके 2 चरण इक्वली डिवाइड होते हैं। तो जब मृगशिरा के स्वभाव की बात करी जाती है तो यहाँ पे मंगल ग्रह के नाम से जो हमारे जहन में आता है, दबंगता के विषय में आता है, डिसिप्लिन, फोकस, यहाँ पे ये क्वालिटीज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। और यही इस बात का प्रमाण है कि जब भी हम लोग नक्षत्र के गुणों की बात करते हैं, उनके जो रूलिंग प्लैनेट है उससे ज़्यादा जो देवता उन पे निवास करता है, उनके स्वभाव से हमें नक्षत्र की क्वालिटी ज़्यादा पता चलती हैं। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग चंद्र की बात करते हैं तो जो मतलब शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र का तो एक समय पे जो अफेयर था वो बृहस्पति की वाइफ से भी हो गया था। और यहाँ तक कि देखिए दोस्तों, अगर आप लोग नक्षत्रों के हिसाब से भी बात करें तो ये भी कहा जाता है कि जब ब्रह्मदेव को उन्हीं की पुत्री रोहिणी पे वो थोड़ा से ऑब्सेस्ड हो गए थे और वो हिरण का रूप लेके उनके पीछे भागे, तो भगवान शिव ने ही रुद्र के रूप में उनका मतलब बाण से उनका ये हिरण का जो सर है वो अलग करा था। तो जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे अब आपको अगर मृगशिरा की क्वालिटी समझनी है, आपको चंद्र के स्वभाव में जो थोड़ी सी चंचलता थी, दिल फैक क्वालिटीज़ थी, आपको वो भी यहाँ पे अटैच करनी है। हमने हिरण के, मृग के मतलब सर की बात करी तो थोड़ी सी चंचलता, फिजिडिटी, नर्वसनेस, हमेशा भयभीत रहना, ये थोड़ी क्वालिटीज़ भी यहाँ पे आप जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है कि जब हम लोग मृगशिरा की बात करते हैं तो फिजिकल लेवल से ज़्यादा मानसिक स्तर पे, मेंटल स्तर पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी तरीके की खोजबीन में लगे हैं, रिसर्च में लगे हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। देखिए, बृहस्पति ग्रह की जो भी क्वालिटीज़ हैं आप उसको मृगशिरा से मिला दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कथावाचक हैं, आप धर्म अध्यात्म के काम करते हैं, आप ज्योतिष से जुड़े काम करते हैं। आजकल तो देखिए दोस्तों, जब से पॉडकास्ट का ट्रेंड चला है, इतने सारे जो रिसर्चर हैं, राइटर हैं, वो निकल के सामने आ रहे हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई फील्ड है कि जहाँ पे आप मैथोलॉजी पे, रिलीजन पे, शास्त्रों पे, पुराणों पे आप रिसर्च करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, तो ये जो समय रहने वाला है उन सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। अल्टीमेटली इवेंचुअली जो मृगशिरा की जो ऊर्जा है उसका स्वामित्व मंगल के पास है, जिनसे बृहस्पति ग्रह की कहीं ना कहीं मित्रता है। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग रेमेडी की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप पूर्णिमा के व्रत रखने की सोच सकते हैं। जो गुड़ होता है, देखिए आज बृहस्पतिवार का मेरा भी व्रत है, मैं भी केले के पेड़ की पूजा करके आ रहा हूँ। तो और साथ साथ देखिए मंगल से हम लोग हनुमान जी को भी जोड़ते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप गुड़ को, जो आप केले के पेड़ में बृहस्पतिवार को अपनी जो आपकी डेली पूजा है उस पर आप समर्पित कर सकते हैं। और हनुमान जी को भी मंगलवार को आप चना और गुड़ का आप उनको अर्पित कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मृगशिरा से जुड़ी एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रेमेडी की तरह आप जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता था। और देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर आपको प्रिसाइज रिजल्ट्स का पता करना है तो उसके लिए आपको मेरी एक अगली वीडियो भी आएगी इसी टॉपिक पे, जो कि नव तारा के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो आपके चंद्र नक्षत्र पर बेस्ड होगी। पर अभी हम लोग लाइफ के जो बेसिक एरियाज हैं कि अगर लगन से हम बात करते हैं, हमें बृहस्पति ग्रह विकास के, समृद्धि
वृद्धि के कारक हैं, तो किस एरिया में किस तरीके की सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट करेंगे, मैं उसके विषय में आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर बृहस्पति ग्रह की रोहिणी में स्थिति में आप सिर्फ ज्ञान की तरफ और जो एस्थेटिक्स की तरफ, मतलब स्ट्रक्चर की तरफ आप आकर्षित थे, तो अब ये जो समय रहने वाला है एक्शन का है, आइडियाज़ का है और उन आइडियाज़ की एग्जीक्यूशन का है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक एक करके जो 12 लगन के माध्यम से ब्रीफ में फल जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को मेष लगन के जातकों के लिए समझना हो, देखिए दोस्तों, ये जो परिवर्तन हो रहा है बृहस्पति का, आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है, क्योंकि लॉजिक इसमें ये है कि आपके केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके लग्नेश के ही नक्षत्र में जा रहे हैं, द्वितीय भाव में जा रहे हैं। तो देखिए, जब से बृहस्पति ग्रह ने आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करा है, सारे ज्योतिष लोग जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि भैया आप लोगों के धन के नए आवाम खुलेंगे, नए चैनल ओपन होंगे, संपत्ति धन प्राप्त होगा, तो आप लगा लीजिए जो भी वो प्रेडिक्शंस अभी तक करी हुई थी उसका जो अल्टीमेट जो उसका राइट टाइम है, वो जैसे ही बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके द्वितीय भाव में, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रास्ते बनाएंगे। और देखिए दोस्तों, चूंकि आपके केस में बृहस्पति ग्रह आपके नवम स्थान और द्वादश भाव के भी मालिक हैं, तो अगर आप संपादन से, लेखन से, पब्लिशिंग से, टीचिंग, ट्रेनिंग, लॉ, जुडिशरी, फैमिली बिजनेस, इन सब से भी जुड़े हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल समय होने वाला है। अब दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के फर्स्ट हाउस में ही करने वाले हैं, और वो जाने वाले हैं आप लोगों के सप्तमेश और द्वादशेश के नक्षत्र में। तो देखिए दोस्तों, इस एंगल से तो अच्छा कहा जा सकता है कि इस दौरान थोड़ा सा आपकी मतलब हम लोग कहते हैं ना कि विवाह वगैरह के माध्यम से अगर आप इसमें प्रयासरत हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको पॉजिटिव न्यूज़ की संभावनाएं यहाँ पे थोड़ी सी जोड़ के देखी जा सकती है। साथ साथ देखिए दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है, साझेदारी के काम से कहीं ना कहीं लाभ रहेगा आप लोगों को। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में हैं, आप किसी भी तरीके से रिसर्च में एंगेज्ड हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नेचर का आपका काम है, तो उन लोगों के लिए भी जो समय थोड़ा सा श्रेष्ठ का रहने वाला है। देखिए दोस्तों, ये बात तो हम मानते हैं कि जब बृहस्पति ग्रह रोहिणी में थे, तब कहीं ना कहीं आपके मतलब रोहिणी का जो स्वामित्व है वो चंद्र को जाता है, आपकी थर्ड हाउस की ऊर्जा आ रही थी। लेकिन अब जो समय रहने वाला है, ये एक्चुअल मतलब कहते हैं कि आपको अपने को समाज में अपना वर्चस्व साबित करना है, अपनी जगह बनानी है, तो उस तरीके की परिस्थितियां आप लोगों के लिए क्रिएट करेगा। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं उनका जो नक्षत्र परिवर्तन है वो आप लोगों के द्वादश भाव में हो रहा है। देखिए, बृहस्पति जा रहे हैं मृगशिरा में, जो कि मंगल का नक्षत्र है, जो कि आप लोगों के लिए इतना अच्छा ग्रह नहीं है। मंगल के पास स्वामित्व जाता है छठे भाव का और जाता है आपके लाभ भाव का। तो देखिए, मैं ये तो आप लोगों को कहूँगा कि इस दौरान मतलब थोड़ा सा आपको किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, खासकर जब कुछ बड़े पैसे के निवेश की बात हो रही है, या आपको एकदम से कोई ऐसा आपके सामने आके खड़ा हो गया, पैसे की डिमांड कर दी कि बहुत संकट है, बहुत मुसीबत है, आप ही मदद करो, तो इस तरीके की जो संभावनाएं अगर क्रिएट होंगी तो आपको थोड़ा डिप्लोमेटिकली डिसीजन लेने की मैं सलाह दूंगा। पर देखिए दोस्तों, साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके से आप मतलब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, मतलब आप कुछ नया कुछ पाना चाहते हैं, देखिए दोस्तों, हम लोग ये मानते हैं कि जब भी इसी कुछ कॉम्बिनेशन में होता है कि जब मतलब लोगों को देव दर्शन होते हैं, स्वप्न में देवता आते हैं, बताते हैं मेरा मंदिर यहाँ पे है, यहाँ पे आप निर्माण करो, और गुरु दर्शन, स्वप्न में कुछ आपको अनुभूतियाँ होना, तो उस तरीके की ऊर्जा देखिए आप लोगों के लिए फिर भी क्रिएट हो सकती हैं। अगर आप विदेश में देखिए, अगर विदेश में आप कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं कहूँगा सावधानी फिर भी आपको बरतनी चाहिए। चैरिटीज़ आपके लिए इस दौरान बहुत अच्छी रहेंगी, यात्राएं पिलग्रिमेज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी, बस थोड़ा सा आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना। और इस समय थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि जो लोगों की सलाह हो वो सही तरीके से आपको या तो समझ ना आए, आप उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाएँ, जो आपको आपकी हितैषी हैं वही आपको अपने शत्रु दिखें, शत्रु अपने हितैषी लिखें। तो इस दौरान थोड़ा सा इस एरिया में आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। किसी भी एरिया में अगर आप मतलब अपने को बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो इमीडिएट आंसर मत दीजिएगा, और जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनसे सजेशन ज़रूर लीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कर्क लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर आपके चंद्र नक्षत्र के माध्यम से भी, नव तारा के माध्यम से भी अगर ये गोचर आप लोगों के लिए सपोर्टिव बन रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि आप लोगों की तो मतलब मौज होने वाली है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह आपके लिए योग कारक हैं, तो बृहस्पति ग्रह जो कि आपके नवमेश हैं, उनका गोचर आपके योग कारक ग्रह के नक्षत्र में और लाभ भाव में होना, तो देखिए नए आवाम बनेंगे, नए लोगों से आपका संपर्क बैठेगा। और किसी भी तरीके से देखिए दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ दशम भाव में तो कर्म होते हैं, लेकिन एकादश भाव होता है रिजल्ट का,
तो मतलब ये कि लंबे समय से किसी भी चीज़ में अगर आप डट के लगे हुए हैं तो ये जो अब समय रहने वाला है आप लोगों के लिए, ये अब रिजल्ट एक्सपेक्ट करने का है। और देखिए आप ये भी जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह अब कहीं ना कहीं अब तैयारी पे हैं कि मतलब अब आखिरी 2 चरण उनके हैं वृषभ में, बाकी के 2 चरण तो मृगशिरा के भी मिथुन में हैं। तो इसका मतलब ये कि वो लास्ट फेज में उनका अब ये जर्नी चल रही है, फिर 12 साल बाद ही यहीं आएंगे। तो जो भी प्रॉमिस था बृहस्पति ग्रह का जो आपको देना था, अभी कुछ भी हो सकता है, ये विवाह का हो सकता है, ये संतान का हो सकता है, ये कोई आपके नए आपके संबंध बने, मतलब आप नई पार्टनरशिप कोलैबोरेशन इस तरीके की सिचुएशन का भी हो सकता है। तो जो भी आपके लिए प्रॉमिस था उसके रिजल्ट आपको अब मिलेंगे। कुछ बड़े लोगों से आपके संपर्क बन सकते हैं, संगठन संस्थाओं का जो सहयोग है वो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों मैं ये कहूँगा कि इस गोचर का आपको इस टाइम पीरियड का, ये आपका 21 अगस्त से लेकर 28 नवंबर तक का, अब जितना ज़्यादा हो सके इसका यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। अपने बृहस्पति को मजबूत रखिए बस। मतलब काफ़ी बार हमारे मतलब भारतीय समाज में क्या होता है कि लोगों के नियम होते हैं कि मतलब मंगलवार शनिवार को, मैंने ऐसे ऐसे अल्कोहलिक्स देखे हैं लेकिन मंगलवार शनिवार को टच नहीं करते। तो मैं आपके लिए कहूँगा कि बृहस्पतिवार को भी आप इंक्लूड करो। वैसे तो जो चीज़ गलत है वो गलत ही है, लेकिन अगर आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा डिसिप्लिन है तो बृहस्पतिवार को भी इसमें ऐड करो। और मतलब विष्णु सहस्त्रनाम, केले के पेड़ की पूजा, ये सब अगर आप करते हैं तो आपके जो नए चैनल ओपन होने की संभावना है आप उसको और सशक्त कर देंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं सिंह लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो आप लोगों के मतलब योग कारक, आपके भी जो मंगल ग्रह योग कारक हैं, और मंगल के ही नक्षत्र में वो आप लोगों के 10वें भाव में मतलब अब वहाँ पे उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा साइन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए बृहस्पति ग्रह का 10वें भाव में, मैं मटेरियल लेवल पे तो इतना अच्छा नहीं कहता लेकिन सम्मान बहुत दिलाते हैं। और खास कर कि मतलब अगर आप मतलब जुडिशरी में हैं या आप सपोज कीजिए टीचिंग ट्रेनिंग एडवाइजरी के रोल में हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और देखिए दोस्तों अच्छी बात क्या है, देखिए मैं आपको इस चीज़ की गारंटी एश्योरेंस दे सकता हूँ कि इस दौरान आप उन्हीं प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, वो लोग आपके मतलब जिनके साथ आप काम कर रहे होंगे जहाँ पे आपके मन के तार जुड़े हैं। देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि भाई अब सबको अपने बिल्स पे करने हैं, सबको जॉब तो करनी ही करनी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम मन मार के चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो समय रहने वाला है आपको जो मतलब जीवन आपको वैसी परिस्थितियाँ वैसे प्रोजेक्ट्स में आपकी एसोसिएशन इन्वॉल्वमेंट रखेगा कि जिनमें आपका मन भी है, जहाँ पे आपको पब्लिक एक्सेप्टेंस भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये जो गोचर में परिस्थिति है मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल ही देख रहा हूँ। अगर कुछ यात्राएं ट्रैवल्स होंगी काम से रिलेटेड वो भी फेवरेबल होंगी। अब देखिए दोस्तों मैं ये कहता हूँ, ये जो हम बात कर रहे हैं ये आपके एक्चुअल फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अब अगर बात की जाए जो ऊर्जा है, जो स्पार्क है, फिर हमें देखिए चंद्र तारा से, नक्षत्र से नव तारा कॉन्सेप्ट लगाना होता है, उस पर मैं दूसरी वीडियो अलग से बनाऊंगा। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो आप लोगों के मतलब अष्टमेश और तृतीयेश के नक्षत्र में आपके 9वें स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि देखिए जो मंगल ग्रह है वो आप लोगों के लिए इतने शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन देखिए दोस्तों बृहस्पति का गोचर और 9वें स्थान में स्थिति अच्छी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मृगशिरा की जब बात करी जाए यहाँ पे मेंटल क्वालिटी, मेंटल डेक्सटेरिटी, मेंटल रेस्टलेसनेस, ज्ञान प्राप्ति की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब ज्ञान के लिए आपको बहुत ही जिज्ञासु बना सकता है। और इस दौरान देखिए यात्रा में थोड़े से उतार चढ़ाव के योग रहेंगे, लेकिन जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिस भी मनोरथ प्रयोजन के साथ आप यात्रा पे जा रहे होंगे वो काम आपका हो जरूर जाएगा। इसकी संभावना देखिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। और मैं बस ये कहूँगा देखिए दोस्तों अगर आप प्रोफेशनली अगर आप टीचिंग ट्रेनिंग मोटिवेशनल और कोच वगैरह की फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, ट्रैवल बिजनेस में हैं, इमिग्रेशन बिजनेस में हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए स्थिति का जो फेरबदल है आप लोगों के लिए फेवरेबल होता हुआ दिखने की संभावना मैं देख रहा हूँ। और जो भी पीएचडी वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए वगैरह हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है, उनके लिए भी जो समय है थोड़ा सा मतलब मैं फुलफिलिंग ही देख रहा हूँ। बस मैं ये कहूँगा देखिए जो भी ट्रैवल्स हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, प्रोजेक्शन है, एक बहुत ही होलसम रीज़न के साथ उनको लीजिएगा। अगर आप मतलब अपने मन में कोई द्वेष रख के और अपने ही गुरुओं का अगर अनादर करके ये आपका भाव है, तब ये थोड़ा सा जो गोचर में परिवर्तन है थोड़ा सा आप लोगों के लिए शायद इतने अच्छे फल ना लेके आए। देखिए आप ये बात ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने कहा आपको कि जो नक्षत्र होता है वो किसी ग्रह के फलित में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनल जो से होता है वो उसी का होता है, आखिरी स्वीकृति नक्षत्र से ही मिलती है। तो जिसका मतलब ये कि अगर इंटेंशन अच्छी नहीं होगी तो मंगल ग्रह पे रुकावट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की मैं सलाह दूंगा। अगर हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जैसा कि आप देख सकते हैं जो बृहस्पति ग्रह हैं
वो आप लोगों के द्वितीयेश और सप्तमेश के नक्षत्र में आपके अष्टम भाव में अब वहाँ पे वो प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है, थोड़ा सा आपको अपने घर परिवार से मतलब रीअलाइन करने का मौका मिल सकता है। इस दौरान कोई कुल देवता, ग्राम देवता की कोई पूजा, इस तरीके का आयोजन हो सकता है। कोई भी ऐसा मतलब आपका जो वेल्स, इनहेरिटेंस, कोई भी मतलब विरासत में जो भी चीज़ें मिलनी थी, लंबे समय से अटकी हुई थी, वहाँ पे भी कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। जो भी लोग खोज में, रिसर्च में, अनुसंधान से फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए भी मैं जो समय बहुत अच्छा देख रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये भी देखिए संभावनाएं देखी जा सकती है। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपकी कोई मैरिटल प्रॉब्लम कोई भी चल रही है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी अष्टम भाव इन्वॉल्व होता है, उस दौरान कोई भी उपाय, टोटके, यंत्र तंत्र, अनुष्ठान करा जाए, बहुत जल्दी फल देता है। तो इस दौरान अगर आपकी कोई भी मैरिज और डोमेस्टिक लाइफ से रिलेटेड कोई भी कंसर्न है, उसके उपाय, उसके अनुष्ठान अगर आप कुछ करते हैं, इस दौरान कोई भी संकल्प रख के करते हैं, फल बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। और देखिए दोस्तों, जो पार्टनरशिप में भी बात करी जाए, आप लोगों के लिए फेवरेबली है। मतलब स्थितियां विपरीत होती दिखेंगी, लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली अपना कमर्शियल फायदा, अपना फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो आप निकाल ही लोगे। अगर हम लोग बात करते हैं देखिए वृश्चिक लग्न के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके लग्नेश और षष्ठेश के नक्षत्र में सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा ये होने वाला है आपके लिए, क्योंकि देखिए लग्नेश के पास हमेशा आपके अच्छा आपका हित होता है। सप्तम भाव आपके जो भी व्यापार से रिलेटेड आपके इंटरेस्ट हैं, आपकी पब्लिक इमेज है, आपका जीवन साथी है, उन सब के विषय में बताता है। तो ये जो आपके व्यापार और आपके जो भी कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, वहाँ पे समृद्धि का बहुत अच्छा सूचक होगा। और देखिए, जो भी लंबे समय से प्रिडिक्शंस एस्ट्रोलॉजर्स आपके लिए दे रहे होंगे कि अब विवाह का योग बनेगा, सप्तम में बृहस्पति हैं, गोचर करके आ गए, जल्दी शादी होने वाली है, तो मैं कहूँगा कि ये वो फेस रहने वाला है जब बृहस्पति ग्रह आपके लग्नेश के नक्षत्र में। तो आपके कोई ऐसे लाइफ टाइम काम हैं जो आप लंबे समय से जिनकी तलाश में कार्यरत हैं, उनमें आपको जवाब मिलेंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी, जगह आप अपनी बना पाएंगे। अब अगर हम दोस्तों बात करें धनु लगन के जातकों के, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके लग्नेश होते हैं, और वो आपके द्वादशेश और पंचमेश के नक्षत्र में आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा इस दौरान आपको मतलब देखिए फाइनेंशियल कंडीशन आपकी थोड़ी सी बेहतर होगी पहले से। अगर मैं कंपेयर करूं, पहले तो वो आपके रोहिणी में आपके अष्टमेश के नक्षत्र हैं, उसमें उनका गोचर चल रहा था, तो उससे तो देखिए थोड़ी सी जो चीज़ें हैं आपके लिए बेहतर होंगी। लेकिन देखिए, ये भी साथ साथ कहा जा सकता है कि इस दौरान थोड़ा सा आपको देखिए, अगर आप मार्केट से कुछ भी लोन्स वगैरह प्राप्त करना चाह रहे हैं, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अपना पैसा किसी को देना, उधार देना, वहाँ पे थोड़ा सा आपको समझदारी बरतने की मैं सलाह दूंगा, पेशेंस रखने की सलाह दूंगा। जो भी लोगों को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, ये तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। आप खेल कूद, प्रतिस्पर्धा रिलेटेड कोई भी आपके कंसर्न्स हैं, उन पे आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और खासकर देखिए दोस्तों, अगर आप हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन, इन सारी इंडस्ट्रियों से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो समय है मैं थोड़ा सा फेवरेबल देख रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आप लोगों के पंचम भाव में आप लोगों के एकादशेश और चतुर्थेश के नक्षत्र में आप गोचर करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा ये साइन है। आप जानते हैं कि एकादश भाव भी प्राप्तियों का होता है, लाभ का होता है, और फ्रेंड सर्कल और मासेस को भी कहीं ना कहीं जोड़ के देखते हैं। चतुर्थ भाव भी कहीं ना कहीं आपकी मतलब जो जनता का होता है, पब्लिक का होता है। और अगर आप इस डोमेन पे काम कर रहे हैं, किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, कि देखिए एक होता है कि भाई आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे थे जहाँ पे आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ डील करते थे, पर आप चाहते हैं कि मैं मासस के साथ डील करूँ, पब्लिक में, मेन स्ट्रीम मीडिया मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो किसी भी तरीके से, चाहे कला के तरीके से आप समझने की कोशिश करें, चाहे कोई मतलब सोशल वर्क के माध्यम से, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के माध्यम से समझें, तो समय आप लोगों के लिए फेवरेबल है। और देखिए दोस्तों, वो सारे लोग जिनको संतान प्राप्ति के लिए लंबे समय से जो अग्रसर हैं, तो संतान प्राप्ति की बात करी जाए, कला से रिलेटेड कुछ उपलब्धियां, विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छी खबर, मंत्र साधना में जो लोग बहुत ही इंगेज्ड हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, कुछ अनुभूतियों की प्राप्ति वगैरह के माध्यम से। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, मकर लगन के जातकों के लिए मैं समय अच्छा देख रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में जो बृहस्पति हैं वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में मतलब अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, आपके तृतीयेश और दशमेश के नक्षत्र में। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो काल पुरुष कुंडली के माध्यम से देखा जाए तो बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव में उच्चता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो स्थिति है, जैसे कि मैंने आपको कहा, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में जो फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट है, आप उसकी अनुभूति करेंगे। इस दौरान देखिए, जो भी आप जिन भी चीज़ों में इंगेज्ड हैं, प्रोजेक्ट्स में इंगेज्ड हैं, अपना 100% देंगे, और उसके जो रिजल्ट हैं, देखिए जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि इस समय डबल ट्रांजिट
आप पे क्वालिफाई हो रहा है आपके दशम भाव में। शनि और बृहस्पति दोनों देख रहे हैं आपके दशम भाव को, तो इसका मतलब कुछ कर्म से रिलेटेड कुछ मजबूत नींव देने वाले आपको प्रोजेक्ट जरूर मिलेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, आप आर्किटेक्ट हैं, रियल एस्टेट की फील्ड से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग वाली इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो भी आप लोगों के लिए जो समय है मैं आप लोगों के लिए फेवरेबल देख रहा हूँ और लोगों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मीन लगन के जातकों की बात करें, ये आपके लग्नेश होते हैं, इनके गोचर में जो परिवर्तन हो रहा है वो आप लोगों के तृतीय भाव में हो रहा है और वो जा रहे हैं आपके नवमेश और द्वितीयेश के नक्षत्र में। तो देखिए दोस्तों, अच्छा साइन है। तीसरा भाव आपकी मतलब आपके प्रयास का होता है, जनसंपर्क का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। अगर आप सेल्स मीडिया मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हैं तो इस दौरान कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं, नई फाइनेंशियल ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लंबे समय से आप चीज़ों को मूव करना चाहते थे, मतलब कि आप अपने को लंबे समय से किसी स्थिति में ब्लॉक महसूस कर रहे हैं और आप चाहते थे कि आई वांट टू टर्न द व्हील अराउंड, मैं अपने फेवर में चीज़ों को थोड़ा फेर बदल करना चाहता हूं, तो इस दौरान आपको ऐसे मौके मिलेंगे। तो अपना वर्चस्व साबित करने के लिए, स्थापित करने के लिए अपने को सही सही लोगों से आपके संबंध बनेंगे, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा आपकी फाइनेंशियल स्टेट में भी होगा और आपकी लर्निंग में भी होगा। थोड़ी सी जो छोटी मोटी यात्रा है शायद थोड़ी सी इस दौरान बढ़ सकती हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।